हाय एवरीवन, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग केवीएस 2024 एंड 2025। तो जो पीआरटी वाले स्टूडेंट हैं, हमने पीवाई की सीरीज स्टार्ट की है और इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। सीडीपी और ईवीएस 60+20 ये जो है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन करा दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसको जब जाके वहां पे सर्च करेंगे केवीएस पीआरटी तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो चलिए, आज का ये जो पेपर हुआ था आपका, ये कब हुआ था? जो 22 फरवरी 2023 को पेपर हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था। उसका ये 60 क्वेश्चंस है आपका, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी का, उसको हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, ग्रोथ इज डिफाइंड एज, बताइए, रिवर्सिबल क्वालिटेटिव चेंजेस इन बॉडी। सेकंड, इरिवर्सिबल क्वांटिटेटिव चेंजेस इन बॉडी। थर्ड, रिवर्सिबल क्वांटिटेटिव चेंजेस इन बॉडी। एंड फोर्थ इज इरिवर्सिबल क्वालिटेटिव चेंजेस इन बॉडी। वृद्धि की परिभाषा दी जाती है, बताना है आपको कि वृद्धि की जो परिभाषा है वो दी जाती है शरीर में व्युत्क्रमणी गुणात्मक परिवर्तन के रूप में। सेकंड, शरीर में अव्युत्क्रमणी मात्रात्मक परिवर्तन के रूप में। थर्ड है शरीर में व्युत्क्रमणी मात्रात्मक परिवर्तन के रूप में। एंड फोर्थ इज शरीर में अव्युत्क्रमणी गुणात्मक परिवर्तन के रूप में। बताना है आपको भाई, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्या? सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। रुकिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक कर देता हूं मैं, ताकि आपको और आसान हो जाए। ठीक है, चलिए अब आसान रहेगा। चलिए 42 है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस। पहला, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है वृद्धि और विकास। सेकंड है सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार। थर्ड है इमोशंस, जिसको हम संवेग बोलते हैं। एंड फोर्थ इज होम एनवायरमेंट, मतलब घर का माहौल। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका 42 का राइट आंसर आपका क्या होगा? 42 का राइट आंसर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या? पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला। आगे चलते हैं, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। चलते हैं 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज इसेंशियल फॉर चाइल्ड्स डेवलपमेंट। मोरल डायमेंशन, मतलब नैतिक आयाम, बालक के विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य कारक है? सेकंड है मेंटल ग्रोथ, मानसिक विकास। थर्ड है सोशल इमोशनल डायमेंशन, सामाजिक संवेगिक आयाम। फोर्थ है फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक विकास। जल्दी से बताइए, आपको बताना है। 43 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या? थर्ड इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या? सोशियो इमोशनल डायमेंशन, मतलब सामाजिक सामयिक आयाम। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे सामने कि डैश इज एन एग्जांपल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। डांसिंग, फीडिंग, साइकिलिंग, थिंकिंग। निम्नलिखित में से क्या संज्ञानात्मक अधिगम का उदाहरण है? नृत्य, भोजन खिलाना, साइकिल चलाना, चिंतन। 44 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 44 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? फोर्थ, थिंकिंग। ठीक है, क्या? चिंतन क्या है? एक एग्जाम्पल है कॉग्निटिव लर्निंग का। 45 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, एंजाइटी, ऑटिज्म, लेप्रोसी, लो विजन। निम्नलिखित में से क्या विकासात्मक निःशक्तता है? दुश्चिंता, ऑटिज्म, कुष्ठ रोग, अल्प दृष्टि। बताना है 45 का राइट आंसर। तो 45 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, मतलब ऑटिज्म जो है क्या है? ये विकासात्मक निःशक्तता है, मतलब डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। हाउ टू इनकैलकुलेट मोरल वैल्यूज एमंग स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे किया जा सकता है? सेपरेट मोरल टीचिंग पीरियड्स, थ्रू को करिकुलर एक्टिविटीज। थर्ड, द टीचर शुड सेट सेल्फ एग्जांपल एज रोल मॉडल टू इन्फ्लुएंस द चिल्ड्रन। एंड फोर्थ इज थ्रू पंचतंत्र स्टोरीज, मतलब नैतिक शिक्षा की अलग से कक्षाओं का आयोजन से। सेकंड है पाठ्य सहगामी कार्यकलाप के माध्यम से। थर्ड, अध्यापक को बच्चों को प्रभावित करने के लिए स्वयं, रुकिए इसको मैं छोटा कर लेता हूं, अब मैं छोटा हो गया, के लिए स्वयं को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। एंड फोर्थ इज पंचतंत्र की कथाएं सुनाकर। तो 46 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, क्या? थर्ड इज द राइट आंसर, मतलब अध्यापकों को बच्चों को प्रभावित करने के लिए स्वयं को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं 47। स्ट्रगल विथ आइडेंटिटी इज फ्यूचर ऑफ एडोलेसेंस, एडल्ट्स, चिल्ड्रंस, टीचर्स।
अस्मिता से संघर्ष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। 47 का राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक है, किशोरावस्था में आइडेंटिटी की क्राइसिस आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 48 है हमारा क्वेश्चन कि इफ वी डोंट चैनलाइज द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ दिस ग्रुप इट मे प्रूव डिटर्मिनेंट टू सोसाइटी। Which one of the following is in this group? आंगनवाड़ी वर्कर्स, एडोलेसेंस, सोशल एक्टिविटीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि हम इस समूह के व्यक्तियों की सकारात्मक ऊर्जा का सही दिशा में दोहन नहीं करते हैं तो यह समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। इस समूह में निम्नलिखित में से कौन सा है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, किशोरावस्था के व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता, स्व सहायता समूह। बताइए 47 बताइए, सॉरी 48 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 48 का राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा मतलब एडोलेसेंस, जिसको हम किशोरावस्था के व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 49 है हमारा। द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स इज नीड ऑफ द हावर इन केस ऑफ डैश प्रेजेंट डे यूथ इन स्कूल, टीचर्स, पेरेंट्स, स्कूल लीडर्स। निम्नलिखित में से किनके लिए व्यावसायिक विशेषज्ञों की नियुक्ति समय की मांग है? आपके सामने है आंसर, बताना है आपको आंसर। 49 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या फर्स्ट हो जाएगा भाई? फर्स्ट क्या है? प्रेजेंट डे यूथ इन स्कूल, वर्तमान कालिक स्कूल के युवक। ठीक है, आगे चलते हैं। 50 है। द कॉग्निटिव बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन कुड बी रिफ्लेक्टेड एज डैश लैटरल थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। बालक के संज्ञानात्मक व्यवहार व्यक्त हो सकता है, बताना है आपको। हिंदी में आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको राइट आंसर आपको बताना है। 50 का राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ क्या हो जाएगा? फोर्थ राइट आंसर होगा सृजनात्मक चिंतन के रूप में, क्रिएटिव थिंकिंग के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। 51 है हमारा क्वेश्चन। इन प्रेजेंट डे कंडीशंस इन क्लासरूम व्हाट कुड बी द मेजर चैलेंजेस फॉर अ टीचर? पहला, टू अचीव एकेडमिक एक्सीलेंस, टू मेक चिल्ड्रन प्ले ऑन प्ले ग्राउंड्स, थर्ड, टू सस्टेन द इंटरेस्ट एंड अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, फोर्थ, टू कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम सेल फोन्स। वर्तमान समय में कक्षा कक्ष की दशा को देखते हुए अध्यापक के लिए बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करना, बालकों के खेल के मैदान में खेलने के लिए प्रेरित करना, थर्ड है विद्यार्थियों की रुचि और उनके ध्यान को निरंतर बनाए रखना, फोर्थ बालकों को मोबाइल फोन से दूर रखना। बताइए 51 का राइट आंसर, इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। थर्ड क्या है? टू सस्टेन द इंटरेस्ट एंड अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों की रुचि और उनको ध्यान को निरंतर बनाए रखना। ठीक है, चलते हैं 52 पे। व्हाट इज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या है? किशोर अपराध, जिसको किशोर अपराध बोलते हैं। Abnormal behavior, display of antisocial behavior for which cannot be controlled. Third, mood swinging behavior and fourth is aggressive behavior. बताइए किशोर अपराध क्या है? तो 52 का आपको राइट आंसर आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। सेकंड इज द राइट आंसर, डिस्प्ले ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, समाज विरोधी व्यवहार का प्रदर्शन जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं 53 पे। Whom is dash socializing agent? ये बहुत आसान है। सेकेंडरी, मेन, प्राइमरी, सप्लीमेंट्री। गृह सामाजिकरण का डैश अभिकर्मक है, तो उसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। बिल्कुल प्राइमरी है भाई। 54 है। The school learner must encourage students to voice their feelings, teachers to experiment, parents to visit the school frequently, fourth, NGOs to render suggestion. स्कूल के नेता को निम्नलिखित में से किसे अनिवार्यतः बढ़ावा देना चाहिए? बताइए जल्दी से। ऑप्शन आपके सामने है, हिंदी में भी ऑप्शन पढ़िए, इंग्लिश में भी ऑप्शन पढ़िए, जिसमें कंफर्टेबल है उसमें पढ़िए, हम साथ साथ हैं। तो 54 का जो राइट आंसर आपका होगा ये हो जाएगा पहला। पहला क्या है? विद्यार्थियों को अपनी भावना अभिव्यक्त करने की। ठीक है, मतलब स्टूडेंट टू वॉइस देयर फीलिंग्स, भाई बच्चे अपनी चीजों को बोल पाए। चलिए 55 पे आ गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द कम्युनिटी एक्टिविटी? पिकनिक, विलेज सर्वे, स्टडी टूर, गोइंग टू मूवी। निम्नलिखित में से क्या सामुदायिक कार्यकलाप हो सकता है? बताइए जल्दी से, ऑप्शन आपके सामने है भैया। 55 का राइट आंसर आपको बताना है, तो 55 का राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, विलेज सर्वे। ठीक है, ग्राम सर्वेक्षण। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 56 है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइम टेबल? भाई समय सारणी का क्या प्रयोजन है? टू कैलकुलेट द स्टूडेंट्स इन टाइम,
टू प्रोवाइड लीजर टाइम टू स्टूडेंट्स, टू प्रोवाइड स्कोप फॉर ट्रेनिंग, टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर 56 का राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो 56 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। फोर्थ मतलब टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, समय और ऊर्जा को अपव्यय क्या अवरोध करना क्या है, पर्पस ऑफ टाइम टेबल है। नेक्स्ट है 50 क्या है 57। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फीडबैक इन स्कूल सिस्टम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फीडबैक इन स्कूल सिस्टम, आपको ये बताना है। मतलब स्कूली अवस्था व्यवस्था प्रणाली में फीडबैक का क्या प्रयोजन है। टू असेस द फंक्शन ऑफ स्कूल, सेकंड टू इंट्रोस्पेक्ट एंड इंप्रूव, थर्ड टू मेजर द लर्निंग लेवल्स, फोर्थ टू गेट ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट्स। बताइए जल्दी से। तो कौन सा क्वेश्चन है भैया, 57 है। 57 का आपके सामने क्वेश्चन है, आपको बताना है राइट आंसर 57 का। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, टू इंट्रोस्पेक्ट एंड इंप्रूव, आत्मनिरीक्षण और सुधार। चलिए 58 पे चलते हैं। 58 पे चलते हैं, 58 पे चलते हैं, ठीक है। वाई स्कूल इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट, मतलब स्कूल का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया जाता है। टू फाइंड फॉल्ट्स विद प्रिंसिपल, टू ग्रांट फंड्स, टू नो द पोटेंशियल ऑफ स्कूल फंक्शन, इट इज एन एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। बताइए स्कूल का निरीक्षण किस लिए किया जाता है। तो 58 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। थर्ड क्या है, टू नो द पोटेंशियल ऑफ स्कूल फंक्शन, विद्यालय के कार्य की क्षमता जानने के लिए। चलिए चलते हैं 59 पे। स्कूल एनुअल प्लान प्लेज द फॉलोइंग रूल, स्टाफ कैन बी गाइडेड, syllabus can be properly covered, easy to supervise, all school activities can be conducted in an orderly fashion। विद्यालय की वार्षिक योजना का कार्य क्या है, का कार्य है भाई। जो वार्षिक योजना मतलब एनुअल प्लान बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, तो जल्दी से बताइए। 59 का राइट आंसर आपको बताना है। 59 का राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। ऑल स्कूल एक्टिविटीज कैन बी कंडक्टेड इन ऑर्डरली फैशन, स्कूल की सभी गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित की जा सकती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 60 क्वेश्चन पे। डैश इज विच वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लेसन प्लान, मतलब निम्नलिखित में से एक पाठ योजना की मुख्य विशेषता क्या है। वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक प्रेस्क्राइब्ड, थर्ड पीरियड्स टू बी द अलॉटेड, फोर्थ रेमेडियल टीचिंग डिटेल्स। निम्नलिखित में से पाठ योजना की मुख्य विशेषता क्या है, आपको बताना है। 60 60 60 छक्का मार दीजिए आपको इस पे। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है। सुपरिभाषित अनुदेशात्मक उद्देश्य, मतलब वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। आगे चलते हैं। 61 है, द स्कूल इज पावरफुल डैश प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, सेंटर फॉर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, थर्ड पावरफुल सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, फोर्थ इंस्ट्रूमेंट टू लर्निंग एंड नेक्स्ट स्कूल एक शक्तिशाली डैश है। बताइए जल्दी से, ऑप्शन आपके सामने है, बताइए 61 का। 61 का आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। थर्ड है भैया पावरफुल सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी है स्कूल, द्वितीय सामाजिकरण एजेंसी है स्कूल। देखिए मेरा कराने का यह मकसद है कि ताकि आप इतना अच्छे से समझ जाएं चीजों को कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। जैसे ही हमारा पीवाई की सीरीज कंप्लीट होगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे टीचिंग मेथोडोलॉजी, उसके बाद ईवीएस पढ़ेंगे, ठीक है। तो 60 मतलब 80 नंबर की तैयारी इतना बेहतरीन तरीके से मैं करा दूंगा आपको। ईस्ट और वेस्ट चैनल को आपको बनाएगा बेस्ट, ठीक है। तो चलिए 62 है, रीजनिंग इज एसोसिएटेड विथ डैश कॉग्निटिविज्म, बिहेवियरिज्म, रियलिज्म, फोर्थ है नेचुरलिज्म। बताइए 62 का राइट आंसर। तो 62 का राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला क्या हो जाएगा, कॉग्निटिविज्म, मतलब संज्ञानवाद, तर्क बुद्धि निम्नलिखित में से किससे सहचर्चित है। 63 पे चलते हैं। बिहेवियरिज्म रेफर्स टू, व्यवहारवाद का तात्पर्य क्या है। एक्सपेरिमेंट, एनवायरमेंट, असेसमेंट, एडेप्टेशन। जल्दी से बताइए। तो 63 का राइट आंसर आपको बताना है भैया। तो 63 का जो राइट आंसर आपका होगा, ये क्या होगा, सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड इज द राइट आंसर, एनवायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण। 64 है, द स्टूडेंट विल बी हाईली मोटिवेटेड थ्रू डैश, मतलब विद्यार्थी निम्नलिखित में से किस माध्यम से बहुत अधिक अभिप्रेरित होंगे। एक्सपेरिमेंट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, मॉडर्न आईसीटी टूल्स इन क्लासरूम, लेक्चर कम डेमो टेक्निक। बताइए निम्नलिखित में से किस माध्यम से बहुत अधिक अभिप्रेरित होंगे। बताइए। अब 64 आपके सामने है। 64 का राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, मॉडर्न आईसीटी टूल्स इन क्लासरूम, कक्षा में उपलब्ध आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरण। चलिए 65 पे चलते हैं।
व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स फोरम इन स्कूल एजुकेशन? भैया स्कूली शिक्षा में माता पिता मंच की क्या भूमिका है? टू एक्सटेंड सपोर्ट एंड गिव कंस्ट्रक्टिव सजेशंस टू स्कूल, टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटी प्रोग्राम इन स्कूल, टू ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट्स, टू ऑर्गेनाइज क्या श्रमदान इन स्कूल। बताइए जल्दी से, आपके सामने ऑप्शन है, हिंदी में भी है, स्कूली शिक्षा में माता पिता मंच की क्या भूमिका है, अंग्रेजी में भी है। आपको जिसके जवाब देना है आप उसमें जवाब दीजिए। 65 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1111। टू एक्सटेंड सपोर्ट एंड गिव कंस्ट्रक्टिव सजेशन टू स्कूल, सहायता प्रदान करना और विद्यालय को रचनात्मक सुझाव देना। चलिए 66 पे चलते हैं। What essential quality of teacher school be assessed during interview? साक्षात्कार के दौरान अध्यापक में निम्नलिखित में से किस गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? पहला सब्जेक्ट नॉलेज एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, सेकंड गुड कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, थर्ड पेशेंस, फोर्थ इज इंटरेस्ट इन टीचिंग। जल्दी से बताइए। 66 का राइट आंसर आपको बताना है भैया। 66 आपके सामने है तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। गुड कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, उत्तम संप्रेषण और समालोचनात्मक चिंतन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 67 पे। द प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन, परियोजना विधि निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? बताना है आपको। एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, लर्निंग बाय डूइंग, कलेक्शन ऑफ डाटा। बताइए जल्दी से, परियोजना विधि निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? 67 जो बताएगा भैया उसको मिलेगा 1 करोड़। 1 करोड़ पैसे के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पता है नहीं? आपको नहीं पता होगा, बता दे रहे हैं हम आपको। बता देखिए ऑप्शन देखिए जल्दी से। 67 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग, कार्य निष्पादन के माध्यम से अधिगम। चलिए 68 पे आ गए हम। व्हाट इज मीन्ड बाय इंस्ट्रक्शनल मटेरियल? इट इज टीचर एंड लर्निंग मटेरियल यूज्ड इन क्लासरूम। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, थर्ड है हार्डवेयर, फोर्थ इज टेस्टिंग मटेरियल। अनुदेशात्मक सामग्री मूलतः क्या है? यह कक्षा में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री है। सेकंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, थर्ड हार्डवेयर, फोर्थ परीक्षण सामग्री। जल्दी से बताइए 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 बताइए, आपके सामने है 68 तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। पहला इज द राइट आंसर। इट इज टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल यूज्ड इन क्लासरूम, यह कक्षा में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री है। 69 पे चलते हैं। हाउ द क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड बी कंडक्टिव फॉर लर्निंग? वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम, सपोर्टिव एंड नॉन थ्रेटनिंग, क्लासरूम शुड बी इक्विप्ड विद एवी एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स जिसको कहते हैं। फोर्थ है कंफर्टेबल फर्नीचर, कक्षा का माहौल जो है वो किस प्रकार अधिगम में सहायक होना चाहिए? बताइए जल्दी से भैया। 69 आपके सामने है। 69 आपके सामने है, आपको जवाब देना है तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। सपोर्टिव एंड नॉन थ्रेटनिंग होना चाहिए, कक्षा का माहौल सहयोगात्मक और भय रहित होना चाहिए। आगे चलिए 70 पे आ गए हम। ईस्ट और वेस्ट, 70 इज द बेस्ट। द एसेंशियल एलिमेंट मेंशन्ड इन एनईपी 2020 विद रिगार्ड टू प्राइमरी एजुकेशन इन इज किंडरगार्टन स्कीम। सेकंड है फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। और फोर्थ है प्री प्राइमरी एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित अनिवार्य तत्व है। बताना है आपको। राइट आंसर 70 का जो बता देगा भैया उसको 1 करोड़ फिर से मिलेगा। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। चलिए अब आगे चलते हैं 71 में चलते हैं भैया। द फॉलोइंग disability is an example of non-functioning of muscle coordination due to damage in brain. Autism, dwarfism, locomotor disability, fourth है cerebral palsy। निम्नांकित में से कौन सी दिव्यांगता मस्तिष्क विकार के कारण पेशी संयोजन को कार्य नहीं करने में मदद करती है? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 71 का। 71 का जो राइट आंसर उसको बताएगा उसको मैं 1 रुपए दूंगा, तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। क्या? फोर्थ इज द राइट आंसर। सेरेब्रल पाल्सी, क्या? प्रमस्तिष्क घात। चलिए 72 में चलते हैं। Why is it often the children with mental illness re-used to seek professional help in school? मानसिक रुग्णता से ग्रस्त बालक अक्सर स्कूलों में व्यवसायिक मदद लेने से क्यों मना कर देते हैं? बताना है आपको। हेजिटेशन, सेकंड है स्टिग्मा, थर्ड है फियर, फोर्थ है इग्नोरेंस। 72 का राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। सेकंड क्या है? स्टिग्मा, क्या? कलंक।
73 पे चलते हैं। हाउ कैन यू मेक कम्युनिटी एज लर्निंग सेंटर, मतलब आप समुदाय को किस प्रकार अधिगम केंद्र में परिवर्तित कर सकते हैं, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। बाय ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी सर्वे प्रोग्राम्स बाय स्कूल चिल्ड्रन, सेकंड है विजिट ऑफ पेरेंट्स टू स्कूल, थर्ड है विजिट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन टू पार्क, फोर्थ है थ्रू सेमिनार्स और वर्कशॉप्स। आप समुदाय को किस प्रकार अधिगम केंद्र में परिवर्तित कर सकते हैं, आपको ये बताना है। ये सवाल 2 रुपए का है, ये महंगा सवाल है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 73 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। बाय ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी सर्वे प्रोग्राम्स बाय स्कूल चिल्ड्रन, स्कूली बच्चों द्वारा सामुदायिक सर्वेक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करें। चलिए 74 पे चलते हैं। अ लोकल विजिट टू हॉस्पिटल बाय स्कूल चिल्ड्रन कैन बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, स्कूली बच्चों का स्थानीय अस्पताल में जाना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। होम स्कूल रिलेशन, सोशल सर्विस, प्रोजेक्ट वर्क, स्कूल कम्युनिटी रिलेशन, आपको बताना है जल्दी से। 74 का जो राइट आंसर बताएगा, ये 2 रुपए का सवाल है भैया, 74 का इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। सो स्कूल कम्युनिटी रिलेशन, क्या स्कूल कम्युनिटी रिलेशन, स्कूल समुदाय संबंध। 75 ये 3 रुपए का सवाल है, जो देगा उसको 3 रुपए सवाल। भैया आप लोग कमेंट में नहीं करते, कमेंट वह करा करिए, थोड़ा सा कमेंट में आ जाइएगा, मेंशन करिएगा इसका राइट आंसर ये है, इसका राइट आंसर ये है, ऐसे भूल जाएंगे, देखेंगे फिर हमारा कोई मतलब नहीं निकलेगा। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर्स आर रिलक्टेंट एज टू मीट फ्रेंड्स, टू रीड एंड राइट, टू सीक प्रोफेशनल हेल्प, टू फोकस ऑन एग्जामिनेशंस। दुश्चिंता विकार से पीड़ित अधिकांश बालक निम्नांकित में से क्या करने में हिचकिचाते हैं, दोस्तों से मिलने में, पढ़ने लिखने में, व्यावसायिक सहायता प्राप्त करने में, परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने में। ये सवाल बताएगा जो 75 का, उसको 3 रुपए मिलेगा। तो 75 का राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। थर्ड, टू सीक प्रोफेशनल हेल्प, मतलब व्यावसायिक सहायता प्राप्त करने में। 76 आ गए हम लोग। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिगमंड फ्रायड इन साइकोलॉजी, ट्रांजैक्शनल थ्योरी, साइकोएनालिसिस, स्टिमुलस रिस्पांस, कनेक्टिविज्म, बताइए जल्दी से कि मनोविज्ञान में सिगमंड फ्रायड का क्या योगदान है, बताना है आपको। 76 का राइट आंसर जो बताएगा उसको मिलेगा 4 रुपए। इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, मनोविश्लेषण, ठीक है, साइकोएनालिसिस। 77 ये 5 रुपए का सवाल है। द चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स इनवेरिएबली डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेकंड है सेटिस्फैक्शन, थर्ड है प्राइड फीलिंग, फोर्थ इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। सामुदायिक सेवा में संलग्न बालक में निरपवादतः निम्नलिखित में से क्या विकसित होता है, बताइए जल्दी से। तो पहला है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेकंड है सेटिस्फैक्शन, थर्ड इज प्राइड फीलिंग एंड फोर्थ इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। जल्दी से बताइए। 77 इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, पहला 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 सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपनत्व की भावना। 78 है व्हाट कुड बी द वार्निंग साइन ऑफ मेंटल इलनेस अमंग स्टाफ इन स्कूल, स्कूल में जो स्टाफ होते हैं भैया उनकी मानसिक रुग्णता का लक्षण क्या है। एग्रेशन हो जाते हैं, आइसोलेशन हो जाते हैं, मूड स्विंग होता है उनका, आर्गुमेंटेटिव होते हैं, बताइए। 78 का जो राइट आंसर बताएगा उसको 6 रुपए मिलेगा। 78 का राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। थर्ड मतलब मूड स्विंगिंग होता है उनका भैया, किसी मनोदशा में अकस्मात बदलाव होता रहता है उनके। 79 पे आ गए। व्हाट डू मीन बाय मेगासिफेली विथ रेफरेंस टू मेंटल हेल्थ, स्मॉल साइज ब्रेन, लार्ज साइज ब्रेन, स्मॉल साइज हेड, लार्ज साइज हेड। मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में मेगासिफेली से क्या अभिप्रेरित है। 79 का जो राइट आंसर आपको बताएगा उसको 7 रुपए मिलेगा भाई इस बार, ठीक है, इस बार 7 रुपए दूंगा मैं। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। बृहद आकार का सिर, मतलब लार्ज साइज हेड, लार्ज साइज हेड, लार्ज साइज हेड, सर बड़ा हो जाता है मेगासिफेली में, ठीक है। 80 पे आ गए हम लोग। 80 पे आ गए भैया, 80 रुपए का सवाल ये रहेगा। 80 मतलब 80 रुपए का ये सवाल रहेगा। इमोशनल सपोर्ट विल गो अ लॉन्ग वे टू अंडरस्टैंड डैश ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल, संवेगात्मक सहयोग स्कूल में बालकों के किस चीज को समझने में बहुत सहायक होगा। मेंटल हेल्थ इश्यूज, सेकंड है लर्निंग इश्यूज, थर्ड है पर्सनल प्रॉब्लम, फोर्थ है सोशल प्रॉब्लम्स। बताइए जल्दी से। 80 जो बताएगा उसको 80 रुपए मिलेगा भैया, ये 80 रुपए का सवाल भी है।
तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। मेंटल हेल्थ इश्यूज, ठीक है क्या, मेंटल हेल्थ इश्यूज, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। चलिए 81 पे आ गए। द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट इन स्कूल इज, स्कूल में आकलन का मुख्य प्रयोजन क्या है? टू गॉज लेवल्स ऑफ लर्निंग एंड रेमेडिएशन, टू मेजर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द सब्जेक्ट, टू असेस नॉलेज लेवल, टू नो द एटीट्यूड, एटीट्यूड जानने के लिए। बताइए जल्दी से 81, 81 जो बताएगा उसको 81 रुपीज मिलेगा, तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। टू मेजर अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ द सब्जेक्ट, विषय की समझ के स्तर का मापन। 82 पे चलते हैं। Which of one of the following leadership style is generally accepted in schools? Democratic leaders, authoritative leadership, transformational leadership, servant leadership. स्कूलों में सामान्यतः स्वीकृत नेतृत्व शैली निम्नलिखित में से क्या है? 82 जो बताएगा उसको 82 रुपए दूंगा मैं, तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, परिवर्तनकारी नेतृत्व, यही अच्छा होता है। 83 पे आ गए। What is the role of टाइम टेबल इन स्कूल? देखिए क्वेश्चन में रिपीट कर दिया। To complete syllabus in time, to conduct examination on time, to execute all क्या intended programs in orderly manner, to carry out co-scholastic activities। स्कूल में समय सारणी की क्या भूमिका है? तो 83 रुपीज का है, उसको 83 रुपीज दूंगा, तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। To execute all intended programs in orderly manner, मतलब सभी आशायित वांछित कार्यक्रमों को व्यवस्थित ढंग से कार्यान्वित करना। 84 पे आते हैं। Which one of the following quality of principal in school makes efficient leader? स्कूल में प्राचार्य में निम्नलिखित में से किस गुण के विद्यमान होने के फलस्वरूप वह कुशल नेता हो पाता है? सिस्टमैटिक प्लान, पेशेंस, सिंपैथी, फ्यूचर विजन। जल्दी बताइए। 84 रुपए का है सवाल, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, फ्यूचर विजन, ठीक है, भावी दृष्टि। 85 पे चलते हैं। द डायरेक्टिव लीडर इन स्कूल ऑलवेज कमांड्स, डू व्हाट आई सी, लेट अस डू क्विकली, आई नो यू कैन डू इट, फोर्थ डू इमीडिएटली। मतलब स्कूल में निर्देशात्मक नेता निम्नलिखित में से क्या आदेश देता है? आपको बताना है, बताइए जल्दी से। 85 जो देगा उसको 85 रुपए में दूंगा, 85 रुपए मतलब एक। करो जैसा मैं कहता हूं, डू व्हाट आई से। चलिए 86 पे आ गए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्ट्रक्शनल प्लान इन स्कूल? टू प्रोवाइड फंड्स टू स्कूल, इट इज पर्सपेक्टिव प्लान फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल। थर्ड है प्लान टू रिक्रूट टीचर्स ऑन टाइम। फोर्थ है प्लान फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। विद्यालय में संस्थानिक योजना से आपका क्या तात्पर्य है? बताइए जल्दी से। 86 का जो राइट आंसर बताया हुआ है उसको 86 रुपीज मिलेगा, तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। स्कूल के चतुर्दिक विकास के लिए बनाई गई संदर्शी योजना है। इट इज पर्सपेक्टिव प्लान फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल। चलिए 87 पे चलते हैं। What is the main purpose of morning assembly in school? Prayer, to improve concentration, to promote self-discipline, to disseminate school information। स्कूल में प्रातःकालीन असेंबली का मुख्य प्रयोजन क्या है? आपको ये बताना है, बताइए जल्दी से। प्रेयर, टू इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन, टू प्रमोट सेल्फ डिसिप्लिन, टू डिसेमिनेट स्कूल इंफॉर्मेशन। प्रेयर करते थे तो आंख बंद करके हम लोग स्कूल में एक दूसरे को देखते रहते थे, लोग हंसते रहते थे और लोग दोस्त थे ऐसे हंसा भी देते थे। 87 का राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। टू प्रमोट सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन को बढ़ावा देना। 88 चलते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान? विद्यालय विकास योजना का क्या उद्देश्य है? टू क्रिएट हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट इन स्कूल, टू क्रिएट टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट, टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, टू मेक प्रोविजन फॉर एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फोर टू डेवलप स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। विद्यालय विकास योजना का उद्देश्य क्या है? आपको 87 जो बताएगा भैया, 88 है जो उसको 88 रुपए दूंगा मैं, तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। टू क्रिएट हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इन स्कूल, स्कूल में स्वस्थ संगठनात्मक माहौल तैयार करना। चलिए 89 में चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, पीटीए? पीटीए पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, जहां बच्चा आता है, हम लोग बहुत मार खाते थे भाई यहाँ तो पिताजी सामने कुछ नहीं बोलते थे, बाकी घर जाके खूब कूटते थे। मोबाइलाइजेशन ऑफ फंड्स, पार्टिसिपेटरी अप्रोच, सोशल सर्विस, फॉल्ट फाइंडिंग विथ स्कूल। स्कूलों में अभिभावक अध्यापक संघ पीटीए का क्या कार्य है? बताइए 89 का इसका राइट आंसर सेकंड। पार्टिसिपेटरी अप्रोच मतलब सहभागी उपागम इससे बढ़ता है।
कौन कौन मार खाया है पीटीए के बाद? स्कूल मतलब पीटीए तो ऑर्गेनाइज हो जाता है, उसके बाद कुटाई होती है घर जाके। कौन कौन मार खाया बताएगा कमेंट में। चलिए 90 पे आ गए। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पेयरिंग नेबरहुड स्कूल्स? पड़ोस स्थित विद्यालयों के संयुग्मन से क्या लाभ है? टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट इवेंट्स, टू कंडक्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टू कंडक्ट कॉमन एक्टिविटीज, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। बताइए जल्दी से। 90 जो बताएगा उसको 90 रुपए मिलेगा। कितना? 90 रुपए मिलेगा। 90 90 90 90 चौथा। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, संसाधनों की साझेदारी और ज्ञान विनिमय होता है। चलिए 91 पे चलते हैं। द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन इज डैश, मतलब शिक्षा का मुख्य प्रयोजन है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड है अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट, थर्ड है टू अर्न लाइवलीहुड, फोर्थ है टू गेन नॉलेज। जल्दी से बताना है आपको। तो 91 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पहला, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, स्व रूपांतरण। शिक्षा का मुख्य प्रयोजन है स्व रूपांतरण। चलिए चलते हैं 92 पे। व्हाट इज न्यू करिकुलम डिजाइन? बहुत बार पूछा, रिपीट हुआ क्वेश्चन में ये। एनईपी 2020, तो इसका बहुत आसान है भैया, बहुत आसान है ये, बहुत ज्यादा आसान है इसके। सेकंड, 5 + 3 + 3 + 4, 5 + 3 + 3 + 4, रट लीजिए। 93 है। एनईपी 2020 फोकस ऑन फॉलोइंग मेन इश्यूज विद रेफरेंस टू प्राइमरी एजुकेशन, to establish primary school in all rural areas, to achieve free elementary education by 2025, to achieve functional literacy and numeracy by 2030, to achieve foundational literacy by 2025। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में मुख्यतः किस बात पर बल दिया गया है? आपको बताना है। 93 जो बताएगा उसको 93 रुपए दूंगा मैं। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। टू अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाई 2025। 94 पे चलते हैं। एनसीएफ 2005 मेनली फोकस्ड ऑन, जो एनसीएफ है भैया ये किस पे फोकस करता है? जल्दी से बताइए। इसको 95 रुपए में दूंगा। एक्टिवली सेंटर लर्निंग, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ, एबी ऑडियो विजुअल एड बेस्ड टीचिंग, आईसीटी यूजेस। भैया इसको 95 रुपए में दूंगा जो बता देगा। 94 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 94 का राइट आंसर आपका सेकंड इज द राइट आंसर। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ, श्रव्य दृश्य उपकरण आधारित शिक्षण। 95 है। अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009, नो डिटेंशन सिस्टम इज अप्लीकेबल अप टू क्लास वीआई, अप टू क्लास 8, अप टू क्लास 9, अप टू क्लास 8, अप टू क्लास 5। मतलब किस आरटीई 2009 के अनुसार कौन सी बच्चा तक आप फेल नहीं कर सकते बच्चों को? तो 95 का राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, अप टू क्लास 8। ठीक है, अप टू क्लास 8। What will be the minimum instructional hours per week prescribed for teachers as per as RTE Act 2009? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने घंटे का शिक्षण कार्य निर्धारित किया गया है? बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बहुत हलवा है भाई। तो 96 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 96 का राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला 45। 97 पे चलते हैं। वो कॉइन्ड द टर्म टाइम चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन? स्पेंसर, एरिस्टोटल, डेवी, जॉन डीवी जिसको हम कहते हैं, जॉन एडम्स। बाल केंद्रित शिक्षा का पदबंध सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? 97 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जॉन एडम्स, जॉन एडम्स। 98 है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन? 98 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा भैया, एसएम सैडलर, सैडलर आयोग जिसको हम कहते हैं। 99 पे चलते हैं। व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम? प्रिंसिपल ऑफ जॉय, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड ओरिएंटेड, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ मैनिपुलेशन। पाठ्य चर्चा का मुख्य सिद्धांत क्या है? 99 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का सिद्धांत। 100 पे चलते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल इन इंक्लूडेड इन विच सेक्शन ऑफ आरटीई एक्ट 2009? सेक्शन 21, सेक्शन 19, सेक्शन 4, सेक्शन 11। तो इसका राइट आंसर 100 का क्या हो जाएगा? 100 का राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, मतलब सेक्शन 19। तो इस हिसाब से हम लोगों ने कर लिया भैया। क्या कर लिया? कर लिया, क्वेश्चन कर लिया। ठीक, 22 फरवरी
22 फरवरी 2023 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है इसको हम लोगों ने कर लिया। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।